evening. It is a very special evening with a very distinguished guest, and I would like to start off by introducing Arooj Rajput. She's a creative professional for visual and performing arts, a published poet, broadcaster, and a peace ambassador. You'll recognize her voice from the radio and her personal campaign for equality, world peace through radio broadcasting and poetry, which has opened doors to the Canadian community at large. She has attended several international mushairas and conferences. She was also part of a delegation of the UPF Canada, led by the former Prime Minister Stephen Harper, for the World Summit Peace in Seoul, South Korea. Arooj was also part of the WFWP Canadian delegation to the United Nations Commission on the Status of Women in New York. She is a recipient of many, many awards and accolades. A few to mention is the Ambassador for Peace, Urdu Scholar Recognition, Leading Women Building Communities Award from the Government of Ontario, and the Ministry of Status of Women. The Global Women for World Peace Award. She's also the founder and president of Creative Initiatives Community Canada. Without further ado, I would like to welcome Arooj Rajput. Thank you so much. Shahid bhai, aap जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबको शाहिद हाशमी और सीमा हाशमी की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। आज की शाम ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ इस छत के नीचे एक ऐसी हस्ती मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी तख्लीक़ात, जिनकी काबिलियत से मुद्दतों से लोग कायल हैं। बल्कि कोई भी पाकिस्तानी कहीं भी रहता हो, वो सिर्फ इनको अपना मानकर खुद पर फख्र करने लगता है। आप सबकी जानी पहचानी वन एंड ओनली अनवर मकसूद साहब को खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम कुछ इनसे बातें करें, अगर मौका मिलेगा, मैं चाहती हूँ कि हम अपने आज के जो हमारे यहाँ के मेज़बान हैं, जिनकी वजह से हम सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अनवर साहब से रूबरू हो सकें, हम शाहिद हाशमी, मैं उनका थोड़ा सा तारुफ देना बहुत ज़रूरी समझूंगी बुलाने से पहले। शाहिद हाशमी, आप सब लोग हमारी कम्युनिटी में सब उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका खुलूस, उनकी खिदमत हमारी कम्युनिटी के लिए, हम सब 30, 40, 50 साल हो गए हैं, हम सब जब तक देखते आए, जब से देख रहे हैं। शाहिद हाशमी कैनपैक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी, फाउंडर और चेयरमैन हैं। इसके अलावा वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है और कनाडा के प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स सोसाइटी के रुकन है। जी सीमा का भी तारुफ अभी करवा देंगे। कमिश्नर ऑफ ओथ 1965 से मार्च 1974 तक ये रेडियो पाकिस्तान कराची और हैदराबाद के बहुत फाल मेंबर रहे हैं। शाहिद हाशमी की कामयाबी का राज उनके मुताबिक उनकी वालदा और उनकी हसीन बेगम सीमा हाशमी है, और ये मैं मानती हूँ इस बात को। सीमा हाशमी और शाहिद हाशमी ने 50 साल से ज़्यादा अरसे से न सिर्फ ये कि कनाडा में तमाम कम्युनिटी की मुखलिसाना खिदमत की हैं, मगर इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी एजाज़ी शामों का एहतमाम किया है, जिसमें लेजेंडरी शख्सियात जो आपके साथ में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी, जिनमें ऑनरेबल जिम कैरी जेनिस, ऑनरेबल फ्रैंक किलिस और मेयर रिक मिलर अभी तक आए नहीं, पहुँचे नहीं। और इसके अलावा लेजेंड मोइन अख्तर मरहूम साहब और अनवर मकसूद साहब का जब भी नाम आता है तो मोइन अख्तर साहब फ़ौरन दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा ज़िया मोइनुद्दीन मरहूम, इसके अलावा जनाब जमीलुद्दीन आली साहब, जी शानुल, जी बिल्कुल, नहीं एक मिनट रुकिए,
हमें कंप्लीट करने दीजिए। इसके अलावा फिल्म अदाकार जनाब नदीम साहब, नज़ीर बेग साहब जो उनका असली नाम है, और इसके अलावा बहुत सी लेजेंडरी शख्सियात को इन्होंने अपने घर पे मदऊ किया, उनको बहुत तपाक से, बहुत मोहब्बत से हम सब से मिलवाया। तो मैं अब आप सबकी तालियों में शाहिद हाशमी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं एक और बात करने से पहले जरूर कहूँगी कि शाहिद भाई को मैं पर्सनली ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि शाहिद भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सच्चे करे। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो शाहिद भाई आपके साथ हैं, तो आप हमेशा उनको साथ पाएंगे और मैंने इनको हमेशा अपने साथ। मैं तो सच्चा हूँ, कोई शक नहीं है मुझे। जी, आप सबकी तालियों में शाहिद हाशमी। नहीं, अपने आप को भी कह रही होंगी, इसीलिए मैं बिल्कुल अकेला हूँ, नो डाउट। अकेले नहीं, सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा आपके हैं, मेरे नहीं, क्योंकि मेरी और सीमा की दो बातों में सिर्फ लड़ाई होती है, एक रिलीजन पे और एक उसूलों पर। जब शानलो काकरी साहब हमारे पास आके ठहरे हुए थे तो हम दोनों की बहस रिलीजन पे चल रही थी, और सुबह उठ के उन्होंने मुकाला सुनाया। सर वाह, क्या हमारे उनके साथ बड़ा टाइम गुजरा है। बहरहाल सबसे पहले तो मैं बदर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये मौका फराहम किया, और मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार, इंतहाई, क्योंकि उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो छोटा सा प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद जो है वो कुछ सवाल जवाब वो करना चाहेंगे, तो अगर टाइम होगा तो नहीं खाना करते। मैं सिर्फ कल ही वाली बात आपसे कहूँगा, आपसे मिलकर रूह को तस्लीम पहुंचती, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मुझे नहीं आप पहली मरतबा मैंने एक बुजुर्ग को अपनी बेगम से इतना डरते हुए ये जो मोहब्बत की डर, असली मोहब्बत की डर है। और जो अभी नाम लिए गए, आली साहब मरहूम, शान साहब मरहूम, मोइन अख्तर मरहूम, जियामुद्दीन मरहूम, तो हमला मकसूद के आगे भी मरहूम अगर नहीं, मरहूम का खाली मतलब ये नहीं है जाने वाला, ये है कि मैं आ गया यहाँ, मैं समझा सीमा साहिबा होंगी, आफिस साहब होंगे और मैं होंगे, मगर इतने ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले हम बच्चों को देख के मुझे खुशी हुई। मैं 20 साल बाद आया हूँ कनाडा, और यहाँ भी इलेक्शन होने वाले, अफ्रीका में भी होने वाले, इंग्लैंड में भी होने वाले। तीनों ममालिक चाह रहे हैं कि राजा सिकंदर सुल्तान वहाँ जाए। तीनों जगह तीनों के हारने का खतरा है, तो वो अकेले हैं जो जिता सकते हैं। मगर ये कि ये शहर अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं और खुश है यहाँ। पाकिस्तानियों के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के यकीन नहीं आता कि ये भी पाकिस्तानी है। माशाल्लाह आप सब खुश नज़ार हैं। और हमारे मैंने कभी बाहर जाके पाकिस्तान की बुराई कभी जिंदगी में, कैसा भी है मेरा वतन है और उसकी अच्छाई करनी चाहिए। अगर मजबूरी अब ये है कि पाकिस्तानी चैनल आप लोग देखते हैं, अब मैं अगर तारीफ करूँगा तो आप लोग कहेंगे अनवर ने भी झूठ बोला। मजबूरी है, बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छी सरजमीन है। वो सरजमीन जो है वो दरअसल क्या कहूँ, मिसाल क्या दूँ, सूरह रहमान है पाकिस्तान। सहरा, पहाड़, दरिया, समंदर, चार मौसम, फल फूल, बागात, किस किस नेमत को हम टुकराएंगे उसकी, और हमने उस सरजमीन की कदर की। अब आधा मुल्क रह गया है, ये भी बहुत अच्छा है, मगर मजबूरी है कि हमारे मुल्क में कमज़ोर कम है, बहादुर ज़्यादा है।
नहीं, इससे बाहर को लगा था, फौज को नहीं कह रहा हूँ मैं। आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी मुसीबत आ जाएगी। तो रिकॉर्डिंग बंद करके सेंसर कर देते हैं, आप बोलें। जी जी, सब कैमरा बंद कर दें, प्लीज आगे मेरे दिल की बोलने बात पे सुने। पाबंदी है, मेरे बोलने पे पाबंदी है। मैं जहाँ 100 लोग हों वहाँ मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान में। 40 नहीं, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अभी पिछले दिनों कल मैंने बात की थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मुनीर नियाजी की सालगिरह थी, तो मुझे बुलाया कि आप 1 घंटा मुनीर नियाजी के साथ कर लें। मैंने कहा वाइस चांसलर साहब, मैं 1 घंटा मुनीर नियाजी पे नहीं कर सकता बात, आधा घंटा मुनीर पे करूँगा, आधा घंटा नियाजी पे करूँगा। तो मुझ गया वो। तो कहने लगे कि हम समझे नहीं आता मतलब। मैंने कहा आप दोनों नामों से वाकिफ हैं, मुनीर भी है, नियाजी भी है। मुनीर जब पैदा हुए थे उस वक्त भी नियाजी के पीछे थे, मुनीर पहले, नियाजी आगे। 76 वर्ष बाद भी मुनीर नियाजी के पीछे। तो ये नहीं होना चाहिए, हालात बदलने चाहिए। और जब PSL हो रहा था लाहौर में, तो मोहसिन नकवी साहब से मैंने कहा क्या इस दफ़ा PSL आप हॉकी से खिलवाएंगे मैचेस, क्योंकि बल्ले पे तो पाबंदी है। कहने लगे आप हर चीज़ में सियासत को ले आते हैं। मैंने कहा नहीं, जब बल्ले पे पाबंदी है तो हर आदमी के हाथ में बल्ला होगा, तो मेरी पाबंदी तो नहीं हुई बल्ले पे। तो देखिए, इमरान बाहर नहीं आएंगे, नहीं, जब तक बहादुर है वो इमरान को बाहर नहीं आएंगे। और हम लोगों की तरफ यह है कि एक ईमानदार आदमी आया था, तो ईमानदार हुकूमत नहीं कर सकता पाकिस्तान, और जबकि वो शरीफ भी था, मगर ये कि अब ये जो मरियम बीबी है चीफ मिनिस्टर लाहौर, तो मैंने वकीलों से कहा कि देखिए मरियम चीफ मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस है ईसा, आपको रिश्ता पता है ईसा और मरियम का क्या है? तो वो मरियम के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तो वो सारे केसेस माफ हो गए मरियम के। जी, अब वो सिपाही का लिबास पहन के थाने गई हैं, नर्स बन के हॉस्पिटल जा रही है मंडे को। और मैंने वर्दी देखी खाली। चले, एक आदमी तो नून का बैठा है। और हालात एक से नहीं रहते, उनको बदलना होता है। और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, फाइनली उनको आगे आना है। 64% हमारे यहाँ यूथ है। बाहर में तो मैंने गोरों को गिरते देखा है। लग रहा है। अगर ये कि नौजवान है, उनकी आंखों में चमक है, चेहरे पे, माथे पे रोशनी है, वो इंशाल्लाह मुल्क की तब्दील करेंगे। और मैं फिर हाफिज साहब को शुक्रिया करना चाहता हूँ। आज मैंने इनको 2 मरतबा रोते देखा है, एक दिन निकाह के वक्त रोए थे और आज सर, अगर Rick, thank you very much. His Worship Rick Millen was the longest mayor for 32 years in New York. So just have a seat, and I just want to say one thing though. Malik Saab is here, and I would like to say one thing. मैंने जैसे कहा कि जब मोइन अख्तर साहब यहाँ आए थे तो उनके अल्फाज मुझे याद आते हैं, शाहिद यार मुझे खाना जल्दी दे देना।
11-12 बजे के तक मेरा इंतजार न कराना। वो आप दिल के ऑपरेशन कराकर आए थे और बस वो आप उनका चलता। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अपॉर्चुनिटी दी बहुत सारे लोगों से मिलवाने की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है नाउ Rick is here so we do the presentation. Sohaib, can you pass that certificate? Salma Zahid and Anwar Yasir Naqvi Saab is busy in the parliament with the budget. That's why they are not here. They're in Ottawa. So Mazhar Shafiq and Rick Millen would like to present. और पैसे करना पड़ेगा तस्वीर में। जी Okay, now I would ask Ryan and Sophia, please kindly bring the flowers. Ryan, Sophia. Shahid Bhai, we haven't forgotten you. You're also welcome, sir. कुछ अल्फाज बोलूँगी, आप सिर्फ एक लफ्ज़ में बता सकते हैं। अब आप ये हम बात कर रहे हैं, पाक मीडिया को माइंड में रखिए। बात कर रहे हैं साइफर। उर्दू में मतलब है इसका जो चीज खो जाए। इद्दत। इद्दत जो है जो भी हमारे यहाँ पावर में आता है उसकी मुद्दत को हम इद्दत कहते हैं। पीटीआई। तब्दीली का मतलब है तहोबाला, तबाही लाना। तब्दीली का मतलब ये नहीं है। मैंने इमरान साहब से कहा था कि तब्दीली आई रे मत कही, क्योंकि तब्दीली का मतलब अच्छा नहीं है। एक फौजी का दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना उसको तब्दीली कहते हैं। फजल रहमान ने कहा कि आपने ये नारा लिखा इमरान का तब्दीली आई है, हमारे लिए भी लिख दें, इससे मिलता जुलता। मैंने कहा मैंने नहीं लिखा। बोले इससे मिलता जुलता लिख दे। तो मैंने लिख के दिया तो बुरा मान गए। मैं लिख के दिया तबलीगी आई है। अब साहिब इंसाफ है खुद तालिब इंसाफ। ऐसा मिसरा तोशा खाना जो है मतलब क्या कहे उसके बारे में। वो हर पाकिस्तानी हुक्मरान पे फर्ज है कि वहाँ से कुछ ना कुछ लो, और शुद्धि की घड़ी पूछ के नहीं आती। तो एक घड़ी एक अदाब बन गई है कि वो घड़ी एक क्या चीज़, मगर इमरान साहब को भी वो घड़ी जो मिल गई थी अपने पास ही रख लेते, कोई जरूरत नहीं थी। और अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी शुक्रिया। आप सबने इनके जवाब तो सुनिए। बशारत साहब आपको पता है हमारे टोरंटो के शायर हैं। अनवर साहब आज हमारे साथ इस महफिल में बहुत से शोरा, बहुत से मुसन्निफ शरीक हैं, सिंगर भी मौजूद हैं। जी शायद भाई माइक आपको देती हूँ। मोहतरम टू अस, थैंक यू। शोएब भाई, आप भी, शोएब भाई हमारे जो हैं टीम के सदर हैं और आईसीएन का है। बड़ा इनका खास अंदाज है सर, ये भी बहुत मोहब्बत से सर्व कर रहे हैं। अब ये हमारी जगह, वाह। और ये मग नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की तरफ से ये आप तस्वीर कैसे छपवा लेते हैं, ये मुझे आपसे रास्ते होते हैं। थैंक यू।
अच्छा खासा आदमी था मुझे पकड़ ला दी। We have done this, then we'll go for the, before we go for the dinner. चले चले मेरी तस्वीर तो कैच है आजे आजे सर वो ठीक है सर, सही है। आप एक मिनट शायद रसाम भाई कहाँ गए? बाहर है। चले। मैं बता चलिए शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। And I think he is the one who get all the credit for bringing Anwar Maqsood साहब। डॉक्टर फरहान अकबाल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बेटा। ऐसा शायद रसाम साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। शायद बहुत बड़े आर्टिस्ट। बहुत बड़ा Now बहुत बड़े आर्टिस्ट। we like to present to Rick, बेटा Rick Williams साहब, just give it to, he knows everybody. Rick knows us for 37 years. Brother Munir साहब। Tomorrow? Just one? Yeah, two more after it, right? Yeah, come here. Ambassador Naqvi Saab is a very loving person. He's always there whenever we need. Always heard enough yesterday about you, and I will welcome. Thank you. Yeah. Ryan is no. Can you pass the other one? थैंक यू थैंक यू थैंक यू वो नहीं होता कि खाने पानी से बुला के और उन्होंने क्या बनाने का जो सही हो रहा है आगे बढ़ते तो पहले से अच्छा मेरे घर में अच्छी बात है ठीक है थैंक यू ऐसे नहीं संभालेंगे मैं उसे आ जाइए भाई, आने दीजिए उनको। हो गया सर आ जाए सर बिठाएं जय साहब हाँ जी हट रही जो आएंगे तो हटेगी ना आप आ ही नहीं रहे ये लो नहीं कर सकता। इधर 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 बेटा इधर वो उधर उन्होंने बैठ फ्लावर इधर अब वो कहेंगे पीछा छोड़ो
का मौका मिला।